शक्ति का घमंड। एक नदी किनारे एक मेंढक रहता था। उसका रंग सुनहरा था। वो खुद को सब मेंढकों से ज्यादा सुंदर मानता था। लेकिन जब उस नदी में तरह तरह के जानवर पानी पीने आते, तो वो उन सबको देखकर सोचता था कि काश वो भी इन बड़े जानवरों की तरह ऊंचा और लंबा होता। एक दिन उस मेंढक ने देखा कि एक साधु बाबा नदी किनारे डेरा लगाए बैठे हैं और लोग उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करने का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मेंढक ने भी सोचा कि वो भी अपने मन की इच्छा साधु बाबा को बताकर उसे पूरी करने की मिन्नत करेगा। ये सोचकर मेंढक साधु के सामने बैठ गया। लेकिन साधु तपस्या में लीन थे। कई दिनों की तपस्या के बाद साधु महाराज ने आंखें खोली और अपने सामने एक छोटे से मेंढक को देखकर पूछा, क्या बात है नन्हे मंडूक, तुम इस तरह दुखी मन से मेरे सामने क्यों बैठे हो? मेंढक ने कहा, साधु बाबा, मैं एक छोटा जीव हूँ। मुझे सब तुच्छ मानते हैं। हमेशा पैरों के नीचे कुचले जाने का डर बना रहता है। आप मुझे हिरण बना दीजिए तो मेरे प्राण बच जाएंगे। साधु ने मेंढक को हिरण बना दिया। मेंढक हिरण बनकर कुछ दिनों तक खूब खुश रहा। लेकिन एक दिन उसकी नजर एक भालू पर पड़ी, तो उसे लगा भालू हिरण से ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा है। वो फिर साधु के पास पहुंचा और उनके पांव पकड़कर विनती करने लगा कि वो उसे भालू बना दे, क्योंकि हिरण बड़ा कमजोर जानवर है। साधु ने उस पर दया करके उसे भालू बना दिया। भालू बनकर कुछ दिन मेंढक ने फिर खुशी से बिताए। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अगर वो शेर बन जाए तो पास के जंगल में राज कर सकता है। वो दौड़ा दौड़ा साधु के पास गया और रो रो कर बोलने लगा, साधु बाबा, मुझे जंगल का राजा शेर बहुत सताता है। आप मुझे बस आखिरी बार शेर बना दीजिए, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। साधु ने फिर से दया करके उसे एक शेर बना दिया। शेर बनते ही मेंढक का सर गर्व से तन गया। उसकी आंखों में शैतानी आ गई और वो साधु पर झपटते हुए बोला, मैं शेर हूँ, सबसे पहले तेरा शिकार करूंगा। ये सुनते ही साधु समझ गया कि उसने मेंढक को शेर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुरंत उसने शेर को वापस मेंढक बनाते हुए कहा, पुनः मंडूक भवा, यानी फिर से मेंढक बन जा। शेर फिर से एक आम भूरा मेंढक बन गया। उसका सुनहरा रंग भी खो गया। मेंढक को उसके किए की सजा मिल गई। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जो हमारा भला चाहता हो उसका बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए।